गोगा जी का जन्म राजस्थान के चुरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। उनके पिता जयराज सिंह चौहान वंश के राजा थे और उनकी माता बाछल देवी एक धर्मपरायण रानी थीं। जयराज सिंह और बाछल देवी के विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान नहीं हुई, जिससे वे बहुत दुखी थे। उन्होंने अनेक संतों, साधुओं और महात्माओं से आशीर्वाद लिया, लेकिन कोई संतान प्राप्ति का उपाय सफल नहीं हुआ। एक दिन एक सिद्ध महात्मा उनके महल में आए। बाछल देवी ने महात्मा की सेवा की और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। संत ने उन्हें एक गोगल फल दिया और कहा, रानी, इस फल को खाने से तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो संसार में अमर होगा और उसकी पूजा सदियों तक की जाएगी। बाछल देवी ने पूरी श्रद्धा से फल को खाया और कुछ महीनों बाद उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गोगा रखा गया। गोगा जी बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। जब वे छोटे थे तब उनके आसपास कई सांप आते, लेकिन वे उन्हें बिना किसी भय के पकड़ लेते। धीरे धीरे उनकी शक्तियां प्रकट होने लगीं और गांव के लोग उन्हें एक चमत्कारी बालक मानने लगे। गोगा जी ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की और युद्ध, शस्त्र विद्या, धर्म, राजनीति और मंत्र सिद्धि में निपुण हो गए। वे न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन अन्याय के खिलाफ वे कभी पीछे नहीं हटते थे। गोगा जी के बारे में कहा जाता है कि एक दिन वे जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी नागों के राजा नागराज ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। नागराज ने कहा, गोगा, तुम धरती पर मेरे विशेष भक्त हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे आह्वान मात्र से सभी नाग तुम्हारी सेवा में हाजिर होंगे। तुम्हारा नाम अमर रहेगा और लोग तुम्हें नाग देवता के रूप में पूजेंगे। इस वरदान के कारण गोगा जी को नागों पर विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। वे किसी भी विषैले नाग को नियंत्रित कर सकते थे और इस कारण लोग उन्हें नागों का राजा कहने लगे। जब गोगा जी बड़े हुए तो उनका विवाह केसरिया देवी से हुआ। विवाह के बाद उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और अनेक युद्ध लड़े। वे अपने वीरता और रणनीति के कारण एक शक्तिशाली शासक बन गए। गोगा जी का राज्य केवल शक्ति और युद्ध के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि उन्होंने अपने राज्य में न्याय, समानता और धर्म की स्थापना की थी। वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते थे और उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह मानती थी। गोगा जी की वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। इससे कई शासक उनसे ईर्ष्या करने लगे। कुछ राजा मिलकर उनके राज्य पर हमला करने की योजना बनाने लगे। जब गोगा जी को इस हमले की जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया। युद्ध के मैदान में वे अपने योद्धाओं के साथ वीरता से लड़े। उन्होंने कई शत्रुओं को परास्त किया, लेकिन इस युद्ध में वे भी घायल हो गए। युद्ध समाप्त होने के बाद जब गोगा जी की मृत्यु निकट आई, तब उन्होंने अपनी शक्ति से एक चमत्कार किया। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो जाऊंगा। जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सहायता के लिए आऊंगा। इसके बाद गोगा जी ध्यान में लीन हो गए और धीरे धीरे धरती में समा गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।